हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10th की विषय विज्ञान की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम बच्चों श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में बच्चों श्वसन तंत्र, तो इधर देखिए बच्चों, श्वसन तंत्र क्या है। श्वसन तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं इसे इंग्लिश में। बच्चों यहाँ पर आपके होती है नासा छिद्र होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? नासा छिद्र। नासा छिद्र से पीछे की ओर ये बच्चों होती है नासा गुहा। क्या होती है बच्चों? नासा गुहा। और बच्चों यहाँ पर ग्रसनी होती है। क्या होती है बच्चों? ग्रसनी। ग्रसनी में दो छिद्र होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? दो छिद्र होते हैं। एक को बच्चों घाटी द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? घाटी द्वार। और बच्चों दूसरे को कहते हैं निगल द्वार। क्या कहते हैं? निगल द्वार। इस घाटी द्वार के ऊपर बच्चों एक ढक्कन पाया जाता है उपास्थि से बना, जो भोजन निगलते समय इस घाटी द्वार को क्या कर लेता है? बंद। बच्चों उस ढक्कन को अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। बच्चों यहाँ पर ग्रसनी से नीचे बच्चों कंठ पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? कंठ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कंठ। और बच्चों इसमें श्वास नली में बच्चों सी आकार के छल्ले उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? सी आकार के छल्ले, जो क्या काम करते हैं बच्चों? इस श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। क्या काम करते हैं? श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। ये बच्चों आपकी क्या है? श्वास नली। क्या है? और ये बच्चों इसमें क्या उपस्थित हैं? सी आकार के छल्ले, जो कि किससे बने होते हैं? उपास्थि से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? उपास्थि से। इसके बाद जो श्वास नली है बच्चों, ये आपकी बढ़ती है, दो शाखाओं में बढ़ती है, जिन्हें श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जिन्हें अपन क्या कहते हैं? श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनी। क्या कहते हैं? श्वसनी। बच्चों यहाँ पर ये श्वसनी आगे चलकर छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ती है, जिसे बच्चों श्वसनिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनिकाएं कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? श्वसनिकाएं। ऐसी शाखाओं में बच्चों ये बढ़ती है, और जिसे बच्चों श्वसनिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? श्वसनिकाएं कहते हैं। इसके ऊपर बच्चों इसी प्रकार इसमें होता है, ऐसे बच्चों ये छोटी छोटी और छोटी छोटी श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है। हाँ, तो इधर देखिए बच्चों, और ये आपके क्या हैं बच्चों? फेफड़े हैं। क्या हैं ये? फेफड़े हैं। और इनमें बच्चों फेफड़ों में जो द्रव भरा होता है, इनके चारों ओर पहले तो बच्चों आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फेफड़ों के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आवरण। इस आवरण को बच्चों कहते हैं फुफ्फुस आवरण। क्या कहते हैं? फुफ्फुस आवरण। क्या कहते हैं बच्चों? फुफ्फुस आवरण। और बच्चों इसमें जो ये भरा हुआ द्रव है, इसको बच्चों कहते हैं फुफ्फुस आवरणी द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुस आवरणी द्रव, जो इसकी बाहरी आघातों से बच्चों क्या करता है? सुरक्षा करता है। क्या करता है?
सुरक्षा। ये बच्चों आपके क्या हो गए? फेफड़े यानी लंग्स हो गए। क्या हो गए? फेफड़े, लंग्स। क्या हो गए? फेफड़ा। एक ये है बच्चों, एक आपका ये है यानी फेफड़े, फेफड़े। हाँ तो बच्चों इनके नीचे एक मध्य पट पाया जाता है जिसे बच्चों इंग्लिश में डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्राम पाया जाता है। ये होता है बच्चों डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम। ये बच्चों क्या है? डायफ्राम। क्या है बच्चों? डायफ्राम पाया जाता है। तो बच्चों ये आपका यहाँ पर ये श्वसनी आगे चलकर और शाखाओं में बढ़ती है जिसे बच्चों श्वसनिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनिकाएं। ये बच्चों ये वाला जो मार्ग होता है इस मार्ग को बच्चों कहते हैं केंद्रीय मार्ग। क्या कहते हैं बच्चों? केंद्रीय मार्ग वायु का। और ये बच्चों और श्वसनी आगे चलकर छोटी छोटी शाखाओं बढ़ती है जिसे श्वसनिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? श्वसनिकाएं। ये छोटी छोटी जो शाखाओं में ये बढ़ रही है ये बच्चों क्या हैं? श्वसनिकाएं हैं। बच्चों इनमें इधर आपके पाए जाते हैं वायु कोश पाए जाते हैं। क्या श्वसनिकाएं आगे चलकर बच्चों खुलती है वायु कोशों में खुलती है। क्या खुलती है? वायु कोश पाए जाते हैं ऐसे बच्चों। क्या पाए जाते हैं? वायु कोश। और इन वायु कोशों में बच्चों भरी होती है ये वायु भरी होती है। क्या भरी होती है? वायु भरी होती है। इन वायु क्या भरी? हाँ तो बच्चों ये आपके होते हैं वायु कोश। क्या होते हैं? वायु कोश होते हैं। क्या होते हैं? वायु कोश। और बच्चों वायु कोशों में छोटी छोटी और संरचनाएं होती हैं बच्चों। ऐसी संरचनाएं होती हैं, ऐसी संरचनाएं है ना, इनको बच्चों बोलते हैं वायु कूपिका। क्या बोलते हैं? वायु कूपिका। और बच्चों वायु कूपिका में क्या भरी होती है बच्चों? वायु कूपिका में भरी होती है वायु। और बच्चों वायु कूपिका की सतह गैसों के लिए पारगम्य होती है और यहाँ पर गैसों का इसकी सतह पर क्या होता रहता है बच्चों? आदान प्रदान होता रहता है। क्या प्रदान? आदान प्रदान होता रहता है। तो ऐसे ही बच्चों इसमें ये आपका क्या हो जाएगा? केंद्रीय मार्ग। इसी में बच्चों इसी प्रकार होता है, केंद्रीय मार्ग होते हैं और वायु कोश होते हैं। ये बच्चों क्या है आपका? वायु कोश। क्या है? वायु कोश। और बच्चों ये वायु कोश में क्या भरी हुई है? वायु कूपिका। क्या भरी हुई है? वायु कूपिका क्या हुई है? भरी हुई है। बच्चों ये है जो ये वायु कोश की क्या है? नली है। क्या है बच्चों? वायु कोश की नली। क्या इसको कूपिका कई बार कह देते हैं? क्या कह देते हैं? कूपिका। और बच्चों ये जो है ये वायु कोश है और इस वायु कोश में वायु कूपिका भरी हुई है। इनकी जो एक मैं अलग से बता रहा हूँ ये वायु कूपिका है और इसकी जो ये भित्ति है ये वायु कोश भित्ति होती है। क्या होती है? यहीं पर ये गैसों के लिए क्या होती है? पारगम्य होती है और यहीं पर गैसों का बच्चों क्या होता रहता है? आदान प्रदान होता रहता है। एक बार इसे दोबारा समझ लीजिए बच्चों। नासा छिद्र होते हैं, नासा छिद्रों से वायु कहाँ जाती है? नासा गुहा में जाती है। कहाँ पर जाती है? नासा गुहा में। इसमें बच्चों रोम और श्लेष्मा पाए जाते हैं जो धूल मिट्टी के कणों को अंदर जाने से रोकते हैं। नासा गुहा पीछे की ओर बच्चों ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी में बच्चों दो छिद्र पाए जाते हैं। एक छिद्र का नाम घाटी द्वार, दूसरे छिद्र का नाम निगल द्वार। बच्चों घाटी द्वार से होकर वायु जाती है और निगल द्वार से होकर भोजन जाता है।
घाटी द्वार के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं या घाटी ढक्कन कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटी ढक्कन कहते हैं। इसके बाद बच्चों ग्रसनी पीछे की ओर किस में खुलती है? ग्रसनी के नीचे कंठ होता है। कंठ बच्चों क्या काम करता है? ये आवाज उत्पन्न करने का क्या करता है? कार्य करता है। और बच्चों इसके बाद आपकी आती है श्वास नली। क्या आती है बच्चों? श्वास नली में सी आकार के क्या उपस्थित होते हैं? छल्ले उपस्थित होते हैं जो इसे पिचकने से रोकते हैं। उसके बाद श्वास नली और दो शाखाओं में बढ़ती है जिसे बच्चों श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनी। श्वसनी आगे चलकर और शाखाओं में खुलती है जिसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्वसनिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्वसनिकाएं कहते हैं बच्चों। और ये श्वसनिकाओं के लास्ट और पर बच्चों वायु कोश पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वायु कोश। और वायु कोशों में बच्चों वायु कूपिकाएं होती है। वायु कूपिकाओं की सतह पर ही गैसों O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है? O2 और CO2 का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। और वायु कूपिका में क्या भरी होती है? वायु भरी होती है बच्चों। ये आपके बच्चों क्या हो गए? लंग्स यानी फेफड़े हो गए, यानी क्या हो गए? फुफ्फुस हो गए आपके। तो बच्चों दो फेफड़े पाए जाते हैं। इनके चारों ओर का जो ये आवरण होता है बच्चों, इस आवरण को फुफ्फुस आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुस आवरण। और इसमें जो बच्चों ये भरा हुआ द्रव है, जो इस द्रव को क्या कहते हैं? फुफ्फुस आवरणीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुस आवरणीय द्रव, जो इसकी बाहरी आघातों से क्या करता है? सुरक्षा करता है बच्चों। और इनके नीचे क्या पाया जाता है? डायफ्राम पाया जाता है, मध्यपट पाया जाता है। आज के लिए बच्चों इतना ही। कल अपन इनका वर्णन करेंगे। आज हमने इसको चित्र के द्वारा समझाया, कल अपन इसका क्या करेंगे? वर्णन करेंगे। धन्यवाद।